अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं अपनी नंद की बेटी के ससुराल, यानी उसने हमें इनवाइट किया है अपने घर पे अपनी फैमिली के साथ। तो चलते हैं आप लोग को भी लेकर। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं अपनी भांजी के घर, और माशाल्लाह जैसे ही घर में दाखिल हुए इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, और इतनी गर्मजोशी से हमारा स्वागत हुआ, हमारा वेलकम हुआ ना, देखकर बहुत अच्छा लगा। अल्लाह उनके घर में हमेशा खुशियाँ और बरकत बनाए रखे। और देखिए यहाँ पर मेरा भांजा यानी कि मेरी नंद का बेटा वो कर रहा है चिकन फ्राई, और बहुत ही लजीज चिकन फ्राई करता है। अब ये मत समझिएगा कि वो ये क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। एक्चुअली ये शेफ़ है, इसने शेफ़ की डिग्री ली हुई है और बहुत ही अच्छा खाना बनाता है। मतलब अब जानते हैं शेफ़ कैसा खाना बनाते हैं, तो अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। और कमेंट में बताइएगा आप लोग कि किन किन जानने वालों के यहाँ या कोई ऐसा है जो आपके घर में भी शेफ़ है, तो मुझे बताइएगा। मैं भी इससे बहुत सारे टिप्स लेती रहती हूँ खाना बनाने के, और क्या ऐसे नए तरीके से खाना बनाते कैसे, तो देखते रहिए। थोड़ी बहुत चीज़ें आपको ही बता देती हैं। यहाँ पर चिकन इसको इसने मैरिनेट करके रखा हुआ था, और चिकन में जो भी बेसिक मसाले पड़ते हैं उसने वो डाला था, चिकन फ्राई मसाला भी डाला था, और फिर इसको हाफ़ फ्राई उसने पहले ही कर लिया था, डन कर लिया था। और फिर आखिरी में जब हम लोग मतलब खाना लगने वाला था तब ये वापस से दोबारा से फ्राई कर रहा है। तो बिल्कुल क्रंची, अंदर से सॉफ्ट जूसी था और ऊपर से क्रंची था। अभी आप देखिएगा कितने अच्छे से निखर कर आता है। और अगर आप लोग को पूरी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके कम से कम 10 कमेंट्स में आना चाहिए कि रेसिपी फुल चाहिए, तो फिर मैं कोशिश करके आपको रेसिपी फुल रेसिपी दूंगी, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, माशाल्लाह कितना अच्छा दस्तरखान सजाया है। हर चीज़ इतनी प्यार से और मेहनत से बनाई है कि खाने से पहले ही दिल भर आता है। यहाँ पर है गर्मा गर्म कोरमा, बिरयानी, सलाद, कबाब, फ्राइज़ और बहुत कुछ जो घर में बहुत ही प्यार से बनाया गया था। वाकई ये सब उनकी मेहमान नवाजी और मोहब्बत का सबूत है। दोस्तों मेहमान को खिलाना सिर्फ फॉर्मेलिटी ही नहीं बल्कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। और आज वाकई इस दस्तरखान पे बैठ के दिल शुक्र और खुशी से भर गया है। और अब हम खाने लगे हैं। सच बताऊं तो हर निवाले में प्यार, मोहब्बत और दुआ सब महसूस हो रही है। मेरी भांजी ने इतनी मेहनत की है, अल्लाह इसका उन्हें बहुत अज़र दे और उनके हाथों में और भी बरकत दे। अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत लजीज था। तो दोस्तों बस दावत निपटाकर हम शाम में इंडिया गेट की तरफ आ गए थे, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा था। हम सोच रहे थे कि जितना हो सके उतना दिल्ली को हम एक्सप्लोर कर लें, और यहाँ पर आकर शाम की हवा और आसपास का खुला माहौल और इंडिया गेट की वाइब ना पूछो ही मत, बहुत अच्छी थी। तो दोस्तों देखिए ये है इंडिया गेट का पहला नज़ारा, कितना मैजेस्टिक है ना। देखिए जी गाइस, अब हम आ गए हैं इंडिया गेट के गार्डन साइड में। यहाँ बैठकर हवा खाना और पेड़ में छुपे सूरज की अटकेलियाँ देख करना हमें नेचर के और करीब ले जाता है।
मुझे पर्सनली इंडिया गेट की ख़ास बात ये लगती है कि यहाँ आते ही दिल हल्का हो जाता है। सारी नेगेटिविटी, सारी स्ट्रेस, सारी परेशानियाँ जैसे दूर गेट पर ही छूट जाती है। वैसे मैं शायद 4 से 5 बार मेरा हो गया होगा। मैं जब भी दिल्ली आती हूँ तो इंडिया गेट ज़रूर आती हूँ, और आप लोग भी ज़रूर आइए, घूम कर जाइए, देख कर जाइए, बहुत अच्छा लगता है। अब तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन हो गई हैं, लेकिन जब हम पहले आते थे तो बहुत काफ़ी टाइम हम यहाँ रहते थे और हमने पिकनिक्स भी की हैं। तो आप लोग भी आइए और इन्जॉय करिए हमारे। चाहे आप इंडिया गेट पहली बार आएँ या सभी बार, हर बार आपका ये इंडिया गेट आपका दिल जीत ही लेता है। इंडिया गेट 42 मीटर ऊंचा वॉर मेमोरियल है। शहीदों की याद में बनाया गया था और आज भी यहाँ की वाइब बहुत ही रिस्पेक्टफुल है। और फोटो क्लिक कराने वालों के लिए ना ये जगह हेवन है, हर एंगल परफेक्ट। यहाँ का माहौल इतना फैमिली फ्रेंडली है ना कि हर तरफ बस पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी नज़र आती है। लोग वॉक कर रहे हैं तो कोई फैमिली पिकनिक मना रहा है, और फ़ोटोशूट तो लगभग हर जगह ही चल रहा है। और यहाँ की ग्रीनरी यानी कि जो प्लांट्स हैं ना, जो पॉट्स में अरेंज किए हैं, तो यहाँ की शान को बढ़ा देता है, यानी इंडिया गेट के को और ही अट्रैक्टिव बना देता है। वैसे तो इंडिया गेट खुद अपने आप में इतना अट्रैक्टिव है, लेकिन ये ग्रीनरी, ये जो प्लांट्स की खूबसूरती है ना, इसमें 4 चांद लगा देते हैं। इंडिया गेट की शाम, यहाँ का सनसेट तो पूछो ही मत। सूरज के डूबते हुए मध्यम सी रोशनी में, बल्ब के चमकदार उजाले में इंडिया गेट पर गोल्डन ग्लो लेकर आता है, जो देखने लायक होता है। तो अब आप भी कभी आइए तो यहाँ का सनसेट मत मिस करिए। और फिर अब आपसे ज़्यादा चाहूँगी यहीं पर अपना व्लॉग अब एंड करूँगी। नेक्स्ट व्लॉग के लिए वेट करिए और मुझे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। और बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़। खुश रहिए, अपनों का ख्याल रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और